नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आज अमेरिका में बहुत बड़ा खेल होने वाला है क्योंकि आज मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। ये दो बड़े नेता आज एक टेबल पर आएंगे और बातचीत होगी रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए। लेकिन इसी बीच अब अमेरिका की तरफ से फिर से एक ऐसी धमकी भेज दी गई भारत को जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है और हो सकता है अब भारत की तरफ से अमेरिका की इस धमकी का सबसे तगड़ा पलटवार किया गया है, क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री अब मैदान में आए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर रूस और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत आगे नहीं बढ़ी, सहमति मुद्दों पर नहीं बनी, तो इसका अंजाम भारत को भुगतना होगा और भारत पर भारी टैरिफ फिर से लगा दिया जाएगा। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा बयान और मामला समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ है और कैसे भारत को एक बार फिर अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई है, वो भी ऐसे वक्त में जब पुतिन अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक बार फिर भारत को चेतावनी दे डाली है और उन्होंने अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा है अगर ट्रंप और पुतिन के मुलाकात में चीजें ठीक नहीं हो रही तो भारत पर शुल्क बढ़ सकते हैं। सोचिए, मुलाकात पुतिन की ट्रंप की होगी, बात नहीं बनेगी तो उसका हर्जाना भी भारत को भुगतना पड़ेगा, ऐसे अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। ट्रंप ने पिछले सप्ताह भारत पर 50% शुल्क लगाया था, यानी टैरिफ लगाया था। 25% कर ये टैरिफ लगाया गया था। रूस से तेल की खरीद जारी रखने पर जुर्माने के तौर पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था। यानी ट्रंप ये चाहते हैं कि रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए और वो कोशिश में लगे हैं कि भारत जो है रूस से अपना तेल व्यापार बंद कर दे और उसकी वजह से रूस की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाए और रूस यूक्रेन का युद्ध रुक पाए। क्योंकि अमेरिका का सीधा सीधा आरोप है, ट्रंप का सीधा सीधा कहना है कि भारत और चाइना जिस तरीके से तेल व्यापार रूस के साथ कर रहे हैं उससे उसको आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिल रही है और उन्हीं पैसों से हथियारों में इजाफा रूस के हो रहा है और ये युद्ध इसीलिए पुतिन युद्ध नहीं रोक रहे हैं। तो ऐसे में अगर भारत और चीन रूस से कदम पीछे नहीं खींचते हैं तो इसका हर्जाना भारत को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आईना दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप और जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेता जो भारत को चेतावनी दे रहे हैं उनकी तरफ से साफ साफ उन्हें कह दिया गया है कि भारत कभी झुकेगा नहीं, अपने राष्ट्र के हित के लिए और आगे बढ़ेगा, चाहे फिर कितना भी जोखिम उठाना पड़ जाए भारत भुगतने के लिए तैयार है। यानी कि ट्रंप की जो धमकी है उसके आगे भारत झुका नहीं और भारत ने मुंह तोड़ जवाब डोनाल्ड ट्रंप का देने के काम किया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अलास्का में आज ये मुलाकात होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की। उससे पहले चेतावनी दे दी जाती है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को होने वाली ये आज जो होने वाली मुलाकात में चीजें ठीक नहीं रही तो भारत पर शुल्क बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने पिछले सप्ताह ही आपको याद होगा 50% टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। अब बेसेंट ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा है, मुझे लगता है राष्ट्रपति पुतिन से हर कोई निराश है। मुझे उम्मीद थी कि वो ज्यादा खुलकर बातचीत करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वे संवाद के लिए तैयार हो सकते हैं और हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीयों पर द्वितीय शुल्क लगा दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत अगर नहीं मानता है और उन्होंने कहा है कि अगर चीजें ठीक नहीं रही तो अतिरिक्त शुल्क बढ़ सकते हैं। तो यानी कि ट्रंप अपने लिए लाभ की स्थिति बनाने में सर्वश्रेष्ठ हैं और वे राष्ट्रपति पुतिन के सामने ये स्पष्ट कर देंगे कि सभी विकल्प खुले हुए हैं। यानी कि पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे, डोनाल्ड ट्रंप को बार बार आईना पुतिन दिखा रहे हैं और पुतिन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ गए हैं कि उनके जो करीबी देश हैं उनको निशाना बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब खड़े हो गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा भारत दिख रहा है। भारत क्यों दिख रहा है, क्यों भारत से डोनाल्ड ट्रंप इतना चिढ़े हुए हैं ये भी जान लीजिए। पहली वजह है कि रूस के साथ भारत की नजदीकी, तेल व्यापार। भारत अमेरिका नहीं चाहता रूस के साथ तेल व्यापार हो, भारत चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल व्यापार रोक दे और अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है डील, वो डील जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कई अहम मुद्दों पर डील करने वाले थे।
ऐसे में भारत, जो डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें थी उनको भारत ने नहीं माना, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह चिढ़ गए। उसमें डेयरी उत्पाद थे, कुछ कृषि उत्पाद थे, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे बाजार अपना भारत उनके लिए खोल दे, खुले तौर पर व्यापार हो, लेकिन उससे भारत के किसानों को भारी नुकसान होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो वहाँ के डेयरी उत्पाद हैं, वहाँ की गायों को जो चीज़ें खिलाई जाती हैं, कहा जाता है कि वहाँ कुछ नॉनवेज जो अवशेष होते हैं वो उन्हें खिलाए जाते हैं गायों को, तो ऐसे में उनका दूध भारत के लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत कर सकता है। वहाँ के डेयरी उत्पाद भारत के जो धार्मिक लोग हैं, जो ज़्यादा आस्था से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने रूस के साथ, मोदी सरकार ने जो डील भारत के साथ होने वाली थी उसको, भारत और अमेरिका की डील को आगे नहीं बढ़ाया, और डोनाल्ड ट्रंप इस वजह से ज्यादा चिढ़ गए। भारत पर दबाव बनाने की तमाम तरीके से कोशिश की। पहले 25% टैरिफ लगाया ताकि भारत झुक जाएगा, डर जाएगा, लेकिन भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब हर मुहाने पर डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया। साफ कह दिया गया कि भारत जो है वो झुकने वाला देश नहीं है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि रूस और भारत के बीच कितना तेल व्यापार होता है जिससे अमेरिका परेशान है, क्यों अमेरिका इतना चिढ़ा हुआ है, कितना ये व्यापार होता है जिससे अब ट्रंप को लग रहा है अगर ये व्यापार रुक जाएगा तो भारत को नुकसान होगा, भारत भी झुक जाएगा, रूस भी झुक जाएगा। तो आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर लगभग 35.1% हो गई है। रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ता से भी आगे निकल गया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण रूस अपने तेल पर काफी छूट दे रहा है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर सस्ते में तेल खरीद रहा है। इससे भारत को काफी आर्थिक लाभ हो रहा है। इसकी तेल कंपनियों को मुनाफा भी बढ़ रहा है। अमेरिका का मानना है कि भारत रूस से तेल खरीदने से रूस की अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहा है। अमेरिका ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है और भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे ताकि रूस पर और दबाव बनाया जा सके। भारत ने इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है कि भारत का कहना है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा भारत ने यह भी कह दिया है कई अन्य देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ भारत पर ही दबाव बना रहा है। भारत ने रूबल में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। और सबसे बड़ी बात तो यही है, डोनाल्ड ट्रंप को खतरा है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो अगर एक साथ आ गए, जिस तरीके से टैरिफ वॉर उन पर उन्होंने किया, अब उनके डॉलर को खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि चीन, रूस, भारत, ब्राजील, ये तमाम वो देश हैं जो अब कोशिश में लगे हैं कि ट्रंप को उन्हीं के लहजे में सबक सिखाया जाए, उन्हीं के लहजे में जवाब दिया जाए। और सबसे बड़ा प्रहार अगर किसी चीज पर होगा ट्रंप को तोड़ने के लिए तो वो है डॉलर। अब ऐसे में हो सकता है ये सभी देश अपनी करेंसियों में व्यापार शुरू कर दें, और आरबीआई ने इसको लेकर कदम भी उठा दिए हैं, बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और अगर ऐसे में ये देश मिलकर अपनी अपनी करेंसी से व्यापार शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इन देशों से और ज्यादा चिढ़ गए। इनकी रणनीति देखकर डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई है। खैर, ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप के जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से धमकी भारत को फिर दी गई है और साफ साफ कहा गया है कि अगर भारत, रूस और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत होने वाली है, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत दिशा में नहीं गई, नई बातचीत बनी, तो इसका हर्जाना भारत को भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब इस बयान का जवाब, इस धमकी का जवाब भारत कैसे देता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।